दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों 8 भर्तियों में से 7 का प्रोविजन ला चुका था। आप लोगों को सब चीज़ें पता हैं जो अब तक हुई है। धरना प्रदर्शन जो 18 जनवरी से शुरू हुआ था, उसके जो कारण थे स्थगित करने के वो भी आपको पता है। धरने को 7 दिन के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन आज 10-11 दिन या 12 दिन हो चुके हैं धरना स्थगन को, लेकिन अभी तक भी है कोई आधिकारिक तौर पर कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है। मसलन फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कल से धरना शुरू कर दिया है और सिफू के बाहर यह धरना फिर से लग गया है, क्योंकि फार्मासिस्ट जो अभ्यर्थी हैं वो एक कदम पीछे हैं 7 भर्तियों से, क्योंकि उनकी प्रोविजनल सूची भी नहीं आई है और उनके लिए ये जो वक्त है फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा टफ है। वो इसलिए है क्योंकि इनकी प्रोविजनल भी आनी है, इनकी प्रोविजनल सूची पर परिवेदनाएं भी लेनी है और उसके बाद उन परिवेदनाओं का भी निस्तारण करना है। तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट भर्ती में जो लगने वाला जो समय है वो अधिक होगा इन भर्तियों की तुलना में। तो इसलिए इन अभ्यर्थियों ने जो है अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और हम इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। भले ही कोई लोग इनके धरने प्रदर्शन को गलत बताए, लेकिन धरना प्रदर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका संवैधानिक अधिकार है। और अगर आप सरकारों से डरने लग गए कि धरना प्रदर्शन करने से सरकारें कुछ गलत कर देंगी, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप नादानी में हैं अपने अधिकारों को लेकर जो आपको संविधान ने दिए हैं। ठीक है, कल से जैसे फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तो और कैडर के लोग इनको भला बुरा कह रहे हैं। तो उन सबसे मेरा यही कहना है कि पहले संविधान की ताकत को जाने, अपने अधिकारों को जाने और उसके बाद किसी पर कमेंट करें। चीटाकसी करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल खड़े हैं, क्योंकि इनका एक स्टेप पीछे है। और जब फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को जब आप लोग देखेंगे, इनकी उम्र को जब देखेंगे तो ज़्यादा उम्र दराज हो चुके हैं फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी। तो इनके लिए धरना ही लास्ट विकल्प था, ऑप्शन था। तो इन्होंने शुरू किया है सिफू के बाहर परिणाम और नियुक्ति की मांग, और 23 दिन तक धरना चला था। पहले 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन में कोई गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन वो गुड न्यूज़ आज 12 दिन बीतने के बाद भी नहीं आई है। लगातार जो है यहाँ पर सरकार जो है, चिकित्सा विभाग जो है वो पता नहीं किस उलझन में उलझा हुआ है कि वो लगातार जो है इन भर्तियों को लेकर कोई प्रेस नोट या आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ये बात तो तय है कि सारी भर्तियां जो हैं वो लोकसभा जो चुनाव है उसके बाद पूरी होनी है। कुछ 2-3 छोटे छोटे कैडर्स हैं, उनकी लिस्टें पहले भी आ सकती हैं, बाकी और भर्तियों में टाइम लगेगा। अब आप लोगों को कम से कम 5 से 6 दिन जो है अभी वेट करना होगा, तब तक आप लोगों के लिए एक आधिकारिक तौर पर सूचना आएगी और वो सूचना आपकी भर्तियों को लेकर के होगी। ठीक है, सरकारें हैं 7 दिन की जगह 14 दिन भी ले लेती हैं, लेकिन वो एक तरीके से, जिस तरीके से आश्वासन सरकारी होते हैं ना, इसी तरीके से सरकार के हर चीज़ें ऐसे ही होती हैं, 2, 4, 5, 10 दिन डिले होती रहती हैं। ठीक है, और ये सवाल सिर्फ उनको ही पूछना चाहिए कि 7 दिन हो चुके हैं, प्रेस नोट क्यों नहीं आया, जो धरने में लोग थे। और जो घर बैठ कर के अगर किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट करते हैं कि 7 दिन हो गए सरकार कुछ नहीं करनी, जो धरने में एक भी दिन नहीं गया, उन लोगों को तो कमेंट करने का कोई राइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो लोग तो ऐसी बातें ना फैलाएं कि 7 दिन हो गया धरने के बाद सरकार क्या कर रही है। ये सिर्फ सोचने का वैसे उन लोगों का है कि जो धरने में थे, जिन्होंने धरने को सपोर्ट किया, समर्थन किया वहाँ पहुँच करके जयपुर में। तो बाकी लोग तो देखिए, आप तो मतलबी स्वार्थी लोग हो जो घर पर बैठे थे, धरने में नहीं गए थे एक भी दिन, और अब लिख रहे हो कि सरकार पता नहीं क्या करेगी, सरकार क्या कर रही है। तो आप लोगों को तो राइट है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग ही चले जाते तो ये 7 दिन तो क्या 7 घंटे में काम हो जाता। और अब सूचना ये है साथियों, कुल मिलाकर के, कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर जो है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। और गुड न्यूज़ ये होगी कि कुछ कैडर्स की लिस्टें आ सकती हैं और भर्तियों का काम जो है पूरी तीव्रता से होने जा रहा है, यही सूचना है। और रही बात फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की, तो इन्होंने धरना शुरू कर दिया है। 2 सूत्री इनकी मांग है कि प्रोविजनल सूची जारी करो, अंतिम चयन सूची जारी करके नियुक्ति दो। ठीक है, ये इनका धरना है और सभी आरएनएस एजुकेशन न्यूज फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके धरने को पूर्ण रूप से समर्थन करता है। हम पूरी ताकत के साथ फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे लिए सब इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी मांग गलत नहीं है।
और जब मांग गलत नहीं है तो हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी और के कहने से, ठीक है। तो इसलिए फार्मासिस्ट अभ्यर्थी खुद को कमज़ोर ना समझे, हम खड़े हैं आप लोगों के साथ। राजस्थान का सबसे बड़ा नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ खड़ा है। इसलिए किसी को डरना नहीं है और किसी से डरना भी नहीं है, सरकारों से ना डरना है ना किसी और से डरना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं और रखा भी जा रहा है। इससे पहले भी हुआ धरना, 23 दिन चला, वो शांतिपूर्वक ही था। और दोस्तों अगले कुछ दिन के अंदर जो है सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और बाकी देखिए, ये जो भर्तियां हैं इसी तरीके से होती हैं। परीक्षा वाली भर्तियों को भी आप लोग ले लीजिए, उनमें भी इसी तरीके से समय लगता है आजकल, क्योंकि कोर्ट कचहरी इतने सारे लूप होल्स जो हैं भर्तियों में छोड़ दिए जाते हैं और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई नई बात है नहीं कि भाई सरकार क्या कर रही है, कितना समय लगा दिया, ठीक है ना। अभी अगर पूरी बात करें तो 1 साल भी नहीं हुआ तमाम भर्तियों के 2023 के नोटिफिकेशन को आए हुए। हाँ, ये सच है कि प्रोविजनल सूचियाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट ये बहुत जल्दी की गई, इसलिए आप लोगों को लगता है कि हथेली में सरसों उग सकती है, ठीक है। लेकिन जब आचार संहिता के दौरान जो टाइमिंग मिली, उसमें जब कोर्ट कचहरी लोग पहुंच गए, किसी का नाम नहीं आया, किसी को कुछ नहीं मिला, तो उस वजह से कोर्ट में इतने सारे केसेज लग गए कि बगैर कोर्ट की परमिशन या बगैर कोर्ट केस के निस्तारण किए हुए बगैर इन भर्तियों को नहीं किया जा सकता था। टेक्निकली फॉल्ट है, मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाया था एक दिन 25-30 मिनट का, उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी कि किस तरीके से क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना, तमाम चीज़ें बताई थी। और वही बात है दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएंगी। और भर्तियां हैं, इनमें ऐसे नियुक्ति मिलती है भाई, चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, ठीक है। हम तो देखते रहे हैं भाई कि 6-7 साल हो गए हमें देखते हुए, कौन सी भर्ती कब पूरी हो रही है। एकमात्र 1-2 भर्तियों को अगर आप लोग छोड़ दो तो 2018 तक की भर्तियां भी चल रही है अभी तक, उनमें भी कभी 10 को पोस्टिंग मिलती है, कभी 20 को, ठीक है। तो ये हाल है दोस्तों सब तमाम भर्तियों का, चाहे जिनमें परीक्षा हो और चाहे जिनमें परीक्षा नहीं हो। चिकित्सा विभाग में परीक्षा नहीं होती, इसलिए इसमें जो लोग हैं तरह तरह के चीज़ें निकाल करके लाते हैं ताकि जॉब हासिल की जा सके। तो अभी तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को जांचने के बाद जो है यहाँ पर लिस्ट जारी होगी। अभी तो खेल कोटे का भी वो करना है दोस्तों, खेल कोटे में किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट हैं काफ़ी सारे लोगों के हैं, तो वो चीज़ें भी जांचनी है, तमाम इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद देखिए निश्चित तौर पर समय लगने वाला है। अगर आप ये कहें कि 5 दिन में चीज़ें हों तो वो संभव बिल्कुल भी नहीं होंगी, किसी भी तरीके से नहीं होंगी, ठीक है। समय तो लगेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, संयम तो बरतना पड़ेगा, ठीक है। चिंता करने से कुछ हासिल होगा नहीं, कर भी लोगे तो 70-80 दिन चिंता करनी पड़ेगी। अब आप देख लो, इतनी ताकत अगर आपके अंदर है और चिंता चिता से बढ़कर होती है तो कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। चिंता अगर कोई कर रहा है तो चिंता करने के लिए शरीर की हानि होगी, इसलिए चिंता छोड़िए, बेफिक्र रहिए। आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उसमें लगे रहें तन्मयता के साथ। भर्तियां ज़रूर पूरी होंगी, 8 की 8 भर्तियां पूरी होंगी, इसी तरीके से पूरी होंगी। और सोशल मीडिया में क्या मैसेज चलते हैं कि उसको दे दिया, उसको ये दे दिया, उसका ये हटा दिया, उसका ये हटा दिया, ऐसे मैसेजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है। जो कुछ होगा सरकार अच्छे तरीके से करेगी, ठीक है भाई। तो ये जानकारी थी, काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई अपडेट नहीं आ रहा था, तो सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ जानकारी दे दी जाए। तो अगले 5-6 दिन के अंदर है ना आप लोगों को गुट्टी उच मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, जो बड़े कैडर हैं, फार्मासिस्ट हुआ, नर्सिंग ऑफिसर हुआ, एएनएम हुआ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इनमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी और जो 3 भर्तियाँ छोटी छोटी, उनमें जो है उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, ठीक है। और आचार संहिता में भी नियुक्तियाँ हो सकती हैं, वो कभी मैं किसी और दिन बात करूँगा कि उसमें क्या हो सकता है, ठीक है। अभी 10 मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आएगा चुनावों का, 6-7 चरणों में चुनाव होंगे, लगभग 25 मई तक आचार संहिता रहेगी, ठीक है। उस दौरान काम चलता रहे, सिफू को ऐसी व्यवस्था करनी होगी, चिकित्सा विभाग को भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जैसे 10 मार्च के बाद आचार संहिता लगे तो वो जो 70-80 दिन का जो समय है आचार संहिता का, वो कम से कम ख़राब ना हो। उन 70-80 दिनों में इन तमाम भर्तियों के सारे काम निपटा लिए जाएँ और जैसे चुनावों की आचार संहिता खत्म हो 25 मई को या 26 मई को, उसके तुरंत बाद जो जून का महीना आए उसमें फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाए 10 जून से पहले, और उसके बाद जो है नियुक्तियां भी जून में हो जाएं या जुलाई की शुरुआत में हो जाएं। इस तरीके की व्यवस्था मुझे लगता है करने जा रहा सिफू, और मेरा भी यही कमिटमेंट रहेगा कि इस तरीके की व्यवस्था सिफू को करनी चाहिए कि वो आचार संहिता तक लगी रहे, तब तक इन सारे कामों को निपटा लें।
और दोस्तों जो तैयारी कर रहे हो आप लोग किसी और भर्ती की, वो तैयारी आप लोग करते रहो, ठीक है। इस भर्ती के सहारे भी मत बैठना। किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप लोगों ने मन मेहनत की है, तो उस भर्ती के पीछे भी लगे रहें, ठीक है। भर्तियाँ सारी पूरी होंगी, लेकिन समय तो लगने वाला है। अब हथेली में सरसों उगाई नहीं जा सकती, और अगर उगाई जा सकती है तो अब देरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब तो सरसों काटने का वक्त है, अब उगाने का वक्त तो जा चला। उगाने का वक्त वही था जिस टाइम पे आप लोगों की प्रोविजनल सूची आई थी, उस टाइम पे उग सकती थी बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे रासायनिक खाद की कमी आ गई थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि वो फिर उग नहीं पाई। अब काटने का समय है सरसों को, तो कटने दो। अब तो जब बाजरा उगाने का समय आएगा तब आप लोगों की नियुक्ति होगी, इसलिए बेफिक्र रहो, चिंता मत करो कोई भी। और रही बात फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की, भाई आप लोगों के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से भी आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ की आपको ज़रूरत होगी, हम आप लोगों के साथ हैं। जैसा भी आप लोग कहोगे वैसा हम आप लोगों के लिए करेंगे। और धरना प्रदर्शन करना चाहिए, आपका अधिकार है। और इस अधिकार को अगर हम भूल जाएंगे तो फिर हम नागरिक नहीं कहलाएंगे। इसलिए डरना नहीं है सरकारों से, चिकित्सा विभाग से। कोई खा नहीं जाएगा कि भाई धरना क्यों किया जा रहा है। अपनी मांगे हैं, 7 दिन का समय दिया गया था, नहीं किया गया। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को लगा कि यार ये गलत है, तो उन्होंने धरना शुरू किया। इस धरने को सपोर्ट मुझे लगता है करना चाहिए सभी को। और अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई खुद को ही लड़नी होती है इंसान को, ठीक है ना। तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी खुद सक्षम है धरना प्रदर्शन करने में, तो उनको पूरा समर्थन है हमारा। और धन्यवाद दोस्तों, अगले कुछ दिन का वेट करिए, 5 से 6 दिन का, आप लोगों को गुड न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।